आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी उसका अभ्यास करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए और देखिए। उन दिनों आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने चरम पर था। पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माता ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, परंतु मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी ने आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग आर्थिक संकटों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित रूप से कुछ पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी, जिनमें आर्य मित्र साप्ताहिक, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं विशेष रूप से मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां व रेखा चित्र होते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी और हर समय पढ़ता रहता। भोजन करते समय भी थाली के पास पत्र पत्रिकाएं रखी रहती और मैं पढ़ता रहता। घर में उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद व सत्यार्थ प्रकाश भी थी। सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए खंडन मंडन के अध्याय पूरी तरह समझ में न आते थे, परंतु उन्हें पढ़ने में आनंद आता था। स्वामी दयानंद जी की जीवनी में विशेष रूप से पढ़ता। उसमें अनेक ऐसी रोमांचक बातें थीं जो मुझे प्रभावित करती थीं, जैसे चूहे को भगवान का मीठा भोग खाते देखकर यह मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती और घर छोड़कर भाग जाना। जंगलों, तीर्थों, पर्वत शिखरों पर साधुओं के बीच इस विचार व खोज के साथ घूमना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है आदि। उनके द्वारा समाज विरोधी व मनुष्य विरोधी मूल्यों, रूढ़ियों का खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना जैसी बातों ने मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित किया। मुझे कहानियों की पुस्तकों के बीच पाकर माँ को चिंता हो जाती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता तो पास कैसे होगा। पिता कहते कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मुझे स्कूल भेजा जाए, अतः घर पर ही शुरू की पढ़ाई के लिए मास्टर जी रख लिए गए। कक्षा 2 की पढ़ाई पूरी करते समय तक मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान पर पहुंचकर मुझे अनार का ताजा शरबत कुल्हड़ में पिलवाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः विद्यालय से पुरस्कार रूप में अंग्रेजी की 2 पुस्तकें मुझे मिली। एक किताब में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों, कुंजों में रुकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां आदि की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी पुस्तक का नाम था ट्रस्टी द यंग, जिसमें पानी के 2 जहाजों की कथाएं थीं कि वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाद कर कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, वेल कहाँ मिलती है, शार्क कहाँ होती है आदि। इन 2 किताबों के माध्यम से एक नई दुनिया मुझे दिखी। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र लिए। पिताजी ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से
यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। अब मुझे किताबें इकट्ठी करने की सनक भी लगी। आप इसका कारण पूछना चाहेंगे। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। हमारे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी हरि भवन नाम से थी। स्कूल से छुट्टी होते ही मैं उसमें जाकर जम जाता। पिता का साया सिर पर रहा नहीं था, सो लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसे नहीं थे। अतः वहीं बैठकर किताबें निकालकर पढ़ता रहता था। उसमें खूब उपन्यास थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से मेरा वहीं परिचय हुआ। टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोकी की मदर और सर्वाधिक मनोरंजन सर्वा सीरीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्स। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया की कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक रहा था, मैं वर्णन नहीं कर सकता। कभी पुस्तकालय बंद होने के समय तक कोई पुस्तक पूरी न पढ़ पाता और लाइब्रेरियन शुक्ल जी के कहने पर बच्चा अब उठो बड़ी अनिच्छा से उठता। मन में कसक उठती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता या इसे खरीद पाता तो घर में रखता। जितनी बार इच्छा होती पढ़ता, परंतु पता था कि पिता के देहवासन के बाद आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से किस प्रकार खरीदी मुझे आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास कर लेने पर पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की सेकेंड हैंड पाठ्य पुस्तकें खरीदी थीं। न जाने इस खरीद में किस प्रकार 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, उसकी चर्चा बहुत थी, पर माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं ऐसी मान्यता थी। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। जाने क्यों उसे गुनगुनाते समय कभी आंखों से आंसू भी आ जाते थे। एक दिन माँ ने सुना और बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि यह तो फिल्म देवदास का गीत है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ बोली, जा पिक्चर देखा, मैं पैसे दे दूंगी। मैंने बताया कि किताबें बेचकर मेरे पास 2 रुपए बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, सो पास में परिचित की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। जैसा देखा कि काउंटर पर देवदास पुस्तक रखी है, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। फिल्म देखने का विचार त्याग मैं 10 आने में किताब ले आया और 2 रुपए में से बचे हुए 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। सारी बात जब माँ को बताई, माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी।